नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे पाप की सज़ा, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 18 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। मैं तेरे इस पूरे के पूरे गांव को जलाकर राख कर दूंगा हरामजादे। उफ, मेरी तो खाल उधेड़ कर रख दी है कमीने ने। और उनके जाने के बाद, शिवदत्त बेटे, ये तूने अच्छा नहीं किया। तुझे राजकुमार से इस तरह नहीं उलझना चाहिए था। हाँ शिवदत्त, कहीं राजकुमार से लिया गया तुम्हारा ये पंगा हम पूरे गांव वालों के लिए ही मुसीबत का कारण ना बन जाए। देखो शिवचरण काका, मैंने जानबूझकर तो राजकुमार से पंगा लिया नहीं है। एक तो उसने मेरी माँ को घोड़े तले रौंदा, और ऊपर से शैतानी ढंग से कह कहे लगाने लगा। मुझसे उसकी यह शैतानी हरकत बर्दाश्त नहीं हो सकी। वो तो ठीक है बेटा, पर वो राजकुमार था। तुम्हें राजकुमार था तो इसका ये मतलब नहीं कि वो इंसान को इंसान ना समझे। बहरहाल, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। हे भगवान, अब क्या होगा। इस तरह की टीका टिप्पणी करते हुए ग्रामीण अपने अपने घरों की ओर चल दिए। उधर राजकुमार अजय प्रताप अपने साथियों सहित जब राजमहल पहुंचा तो सबसे पहले उन पर महामंत्री दुर्जन सिंह की नज़र पड़ी। अरे, राजकुमार अजय प्रताप की ये दुर्गति किसने की। फिर महामंत्री तेजी से राजकुमार और उसके साथियों की ओर बढ़ता हुआ बोला, क्षमा करें राजकुमार जी, क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आपकी ये दुर्गति किसने बनाई है। वो लगता है महामंत्री को पूरी बात बतानी ही होगी। महामंत्री जी, हमारी इस दुर्गति के जिम्मेदार हरियापुर गांव के लोग हैं। क्या हरियापुर ग्रामवासियों की ये ज़रूरत कि वो हमारे बेटे यानी कि हमारे राजकुमार पर हाथ उठाए। हाँ, राजकुमार जी सही कह रहे हैं। उन्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। तो महामंत्री जी, आप अभी इसी वक्त कुछ सैनिकों के साथ लेकर हरियापुर चलें। मैं अपने अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। हाँ हाँ, हमें गांव वालों को सबक सिखाना ही होगा। आखिर उन्होंने आप पर हाथ उठाने का दुस्साहस क्यों कर किया। तो फिर चलिए, लेकिन उन्हें सजा मैं स्वयं अपने हाथों से दूंगा, जैसी आपकी इच्छा राजकुमार। फिर महामंत्री ने अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ लिया और हरियापुर गांव की ओर चल पड़ा। हरियापुर गांव के लोगों ने राजकुमार के रूप में मेरे पुत्र के शरीर से खून बहाया है। मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। हरियापुर पहुंचते ही महामंत्री दुर्जन सिंह के इशारे पर सैनिक निर्दोष गांव वालों पर कहर बनकर टूट पड़े। मारो हरामजादे को, खाल उधेड़ कर रख दो इनकी। कुत्ते ने राजकुमार पर हाथ उठाने का दुस्साहस किया है। उफ, हाय, आह। सड़ाक, सड़ाक, हाय, उफ, हाय, हमें क्षमा कर दो राजकुमार जी। आपके दोषी हम नहीं बल्कि शिवदत्त है। शिवदत्त? हूँ, तो उस युवक का नाम शिवदत्त है। कहाँ रहता है वो। जिस सामने वाले मकान में। वो रहा। सैनिकों, पकड़ लो उस हरामजादे को। मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगा। राजकुमार का आदेश पाते ही वो स्वयं महामंत्री और कई सैनिक उधर को बढ़े। मूर्ख युवक, तुमने मेरे प्रिय पुत्र पर हाथ उठाकर अपनी मौत को दावत दी है। अरे, ये तो महामंत्री दुर्जन सिंह है। अगले ही पल, महामंत्री जी, किसी को सजा देने से पहले उसके कसूर के बारे में जान लेना अक्लमंदी का काम होता है। सड़ाक, हरमजादे, तेरी इतनी जुर्रत कि तू हमें शिक्षा दे। मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ। कहने के साथ ही धड़ाक। उफ। सैनिकों, इस हरमजादे को तब तक मारो जब तक कि इसके प्राण ना निकल जाएं। फिर सड़ाक, सड़ाक, उफ, हाय, मेरा लाल। तभी, रुक जाओ, ये मेरा शिकार है। फिर अगले ही पल राजकुमार अजय प्रताप किसी वहशी दरिंदे की तरह शिवदत्त पर कोड़े बरसाने लगा। हरामजादे, मैं तेरी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। सड़क, हाय। तभी, रुक जाओ महामंत्री, मैं कहती हूँ भगवान के लिए ये खूनी खेल बंद करवा दो, वरना तुम बहुत पछताओगे। क्या? लेकिन जैसे ही वो महामंत्री के निकट पहुंची, बुढ़िया, तो हमें धमकाती है, हट सामने से। सड़ाक, माँ। उफ। महामंत्री दुष्ट,
पापी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर नीच, हिन, उफ। रुक जा शिवदत्त, पागल मत बन, क्योंकि जिस पर तू हाथ उठाने जा रहा है वो तेरा पिता है। कुत्ते, पिता? क्या? ये तो क्या बकती है बुढ़िया, ये भला मेरा बेटा कैसे हो सकता है? ये सच है महामंत्री, तुम ही शिवदत्त के पिता हो। ये तुम्हारा वही बेटा है जिसके जन्म के दूसरे ही दिन सूफा कबीले के सरदार के इशारे पर कबीले वाले तेरे घर से उठा लाए थे। क्या? तो इसका मतलब ये असली राजकुमार है। अब इसका जीवित रहना मेरे हित में ठीक नहीं है। इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास कि ये मेरा ही बेटा है? हाँ है, मैं अभी लाती हूँ सबूत। आश्चर्य है, अपना शिवदत्त तो महामंत्री का बेटा निकला। मैं और महामंत्री का बेटा? कहने के साथ ही वो बुढ़िया अपने घर की ओर भागी थी। तभी एकाएक महामंत्री के साथ आए सैनिकों में से एक सैनिक को याद आया। सेनापति कायम सिंह जी ने एक बार हिदायत दी थी कि यदि हम में से कभी किसी को महामंत्री के बेटे के विषय में कुछ जानकारी मिले तो तुरंत ही इस बात की सूचना उन्हें दे। तभी ये देखो महामंत्री, ये वही कपड़े हैं जो तुम्हारे बेटे ने तब पहने हुए थे जबकि कबीले वाले इसे तुम्हारे घर से उठा कर लाए थे। निसंदेह यही असली राजकुमार है। ठीक है, ये हमारा बेटा है या नहीं, इस बात का निर्णय हम अपनी पत्नी के सामने ही लेंगे। सैनिकों, इन दोनों को साथ ले चलो। जी महामंत्री जी। चलो, अच्छा हुआ, अब मैं महल पहुंचकर इस बारे में सेनापति जी को बताऊंगा। गांव से बाहर निकलते ही सैनिकों, इस बुढ़िया और इसके बेटे को राजमहल नहीं बल्कि काली पहाड़ी की ओर ले चलो। हम वहीं इस बुढ़िया से असलियत की जानकारी करेंगे। अरे, ये महामंत्री जी को इन दोनों को काली पहाड़ी की ओर क्यों ले जाना चाहते हैं? आखिर महामंत्री जी महल पहुंचने पर भी तो इस बुढ़िया से पूछताछ कर सकते थे। हो ना हो दाल में कुछ काला है। मुझे तुरंत ही ये खबर सेनापति तक पहुंचानी चाहिए। फिर एक मोड़ पर पहुंचते ही उस सैनिक ने सबकी नज़र बचाते हुए अपना घोड़ा महल की ओर मोड़ दिया था। कुछ ही देर बाद महल पहुंचकर उस सैनिक ने सेनापति को पूरी बात बताई तो बुरी तरह चौंक उठा। क्या? महामंत्री के आज से 18 वर्ष पहले खोए हुए बेटे के विषय में पता चल गया है? जी हाँ महामंत्री जी, अपने बेटे और उस बुढ़िया को लेकर काली पहाड़ी की ओर गए हैं। लेकिन सैनिक जिसे महामंत्री का बेटा कह रहा है वास्तव में वो असली राजकुमार है, और इस सच्चाई से महामंत्री और उसकी पत्नी के अलावा सिर्फ मैं ही परिचित हूँ। फिर सेनापति कायम सिंह बहुत सारे सैनिकों के साथ काली पहाड़ी की ओर चल पड़ा। मुझे तो महामंत्री की नीयत कुछ सही नहीं लगती है। हमें शीघ्र ही काली पहाड़ी पहुँचना होगा। इधर महामंत्री उस बुढ़िया और शिवदत्त को लेकर काली पहाड़ी जा पहुंचा। बुढ़िया, अब सबसे पहले तो तू ये बता कि सूफा कबीले वालों ने मेरा बच्चा क्यों उठवाया था? क्योंकि सूफा कबीले का सरदार तेरे बच्ची की बलि अपने देवता को चढ़ाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरा करना चाहता था। प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा? महामंत्री, लगता है तू भूल गया है। आज से 20-22 वर्ष पूर्व जब तू जंगल में शिकार खेलने आया था तो तू रास्ता भटककर सूफा कबीले की ओर निकल गया था। अरे वाह, लगता है सामने कोई गांव है। अब मुझे गांव वालों से नगर का रास्ता मालूम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम कबीले के निकट पहुंचे, भड़ाक! उफ! कौन है? किसने मुझे पत्थर मारा है? सामने आओ। तब मैंने आपको पत्थर नहीं मारा। मैं तो पेड़ से फल तोड़ रहा था कि अचानक पत्थर आपको आ लगा। हरमजादे जंगली, तू फल तोड़ रहा था, अब मैं तुझे तोड़ डालूंगा। खचाक! आई मेरे लाल! ये देखते ही उत्तेजित हो कबीले वाले तुम्हारी ओर बढ़े। मार डालो इस दुष्ट को, इसने सरदार के बच्चे को मार डाला है। अब तो जान बचाकर भागने में ही भलाई है। मारो, भागने ना पाए, मारो मेरे लाल! तब तुम अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए थे। उफ! पता नहीं कौन था वो दुष्ट जिसने सरदार के बेटे की हत्या की है। जाकुला, मैं पहचानता हूँ उसे। वो कंचनगढ़ का महामंत्री दुर्जन सिंह था। और जब ये बात कबीले के सरदार सूफा यानी मेरे पति को पता चली तो उसने कबीले के देवता के सामने कसम खाई। मैं देवता सिम्बाकू की कसम खाता हूँ कि मैं अपने बेटे के हत्यारे की पहली औलाद की बलि अपने देवता को चढ़ाऊंगा। और फिर दूसरे ही दिन कबीले के एक गुप्तचर ने आकर सूचना दी, सरदार, महामंत्री के अभी कुछ देर पहले ही तो शादी हुई है।
फिर भला उसकी औलाद कहाँ से आई? हम उसकी पहली संतान होने की प्रतीक्षा करेंगे। इस तरह प्रतीक्षा के 2 वर्ष बीते और तुम्हारे इस बेटे के जन्म के दूसरे दिन ही इसे तुम्हारे घर से उठवा लिया गया। तो इसका मतलब है मैं इस महामंत्री का पुत्र हूँ। और जब मेरे पति ने तुम्हारे इस बेटे की बलि देवता को चढ़ानी चाहिए तो एकाएक ही फूं। हे भगवान, लगता है देवता नाराज हो गए हैं। आह, उआओ, उआओ। और फिर देखते ही देखते वो विपत्ति पूरे कबीले पर टूट पड़ी। उफ, आह, भागो, देवता नाराज हो गए हैं। हाँ, उन्होंने महामंत्री के बेटे की बलि स्वीकार नहीं की है। भागो, मुझे इस बच्चे को बचाना होगा। और तब मैं तुम्हारे इस बेटे को देवता के चरणों से उठाकर भाग आई। पहले मेरा ये इरादा था कि मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे घर पहुंचा दूं। मगर नगर पहुंचने पर एकाएक मेरा मन बदल गया। नहीं, मैं इस बच्चे को महामंत्री तक हरगिज नहीं पहुंचाऊंगी। उस दुष्ट ने मेरे निर्दोष बेटों का खून बहाया है। अब उसे अपनी औलाद के लिए जीवन भर तड़पना होगा। और मैं तुम्हारे इस बच्चे को लेकर इस गांव में आकर बस गई। फिर समय के साथ साथ मुझे इससे पुत्रवत स्नेह होता चला गया और मैं तुम्हारे बारे में वो सब कुछ भूल गई। बड़ी ही अजीबोगरीब कहानी है ये। निश्चय ही ये मेरा बेटा है, लेकिन इसने राजकुमार पर हाथ उठाकर जो गलती की है उसकी सज़ा तो इसे भुगतनी होगी। कैसा पत्थर दिल बाप है ये। वर्षों बाद इसका खोया हुआ बेटा मिल गया है और ये उसे गले लगाने की जगह सज़ा देना चाहता है। कैसा बाप है ये मेरा, ये जानते हुए भी कि मेरी कोई गलती नहीं, तब भी मुझे ही सज़ा देना चाहता है। वाकई महामंत्री अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार है और वो सज़ा होगी मौत। क्या? कहने के साथ ही महामंत्री ने म्यान से तलवार निकाली और जैसे ही उसने शिवदत्त पर वार करना चाहा, सड़क। आह! नहीं महामंत्री जी, आपको इसे यूं मौत की सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सेनापति, ये राजकुमार का दोषी है। उफ, ये यहाँ कैसे आ पहुँचा? इसने राजकुमार के प्राण लेने चाहे थे। ओह, तो ये है असली राजकुमार, ये झूठ है। दोषी कौन है इसका फैसला स्वयं महाराज करेंगे। सैनिकों, इस युवक एवं बुढ़िया को बंदी बना लो। जी सेनापति जी। और फिर राज दरबार में पहुंचने पर वे दोनों पक्षों में बारी बारी अपनी बात राजा के सामने रखी और अंत में, कुछ भी हो महाराज, चूँकि इस युवक ने, जिसे ये बुढ़िया मेरा बेटा कहती है, राजकुमार पर हाथ उठाया है, अतः इसे सज़ा मिलनी ही चाहिए, वो भी शायद मृत्युदंड। क्यों महामंत्री जी? बेशक, क्योंकि राज परिवार के सदस्य पर हाथ उठाने वाला देशद्रोही होता है। महामंत्री जी, ये बात आप तब कह रहे थे जबकि दोषी युवक आपका अपना बेटा है। जी हाँ, तभी। गलत, ये दोषी युवक महामंत्री का बेटा नहीं बल्कि असली राजकुमार है। असली राजकुमार? सेनापति जी, ये असली और नकली राजकुमार की क्या कहानी है? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? महाराज, आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे मैंने 18 वर्षों तक अपने सीने में छुपाए रखा है। सेनापति जी, अब ये कौन सी कहानी सुनाने जा रहे हैं? फिर सेनापति ने शुरू से लेकर अंत तक की कहानी राजा के सामने बयान कर दी और उसकी पूरी बात सुनकर, आश्चर्य है सेनापति जी, आपने ये सच्चाई हमसे आज तक छुपाए रखी। क्षमा करें महाराज, बिना असली राजकुमार के मिले मैं आपको ये राज इसलिए नहीं बता सकता था, शायद महारानी जी को ये सदमा बर्दाश्त ना हो सके। अब मेरी पोल खुल चुकी है, अतः यहाँ से भाग लेने में ही मेरी भलाई है। तभी सेनापति के इशारे पर सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। नहीं, और नकली राजकुमार ने मारे सदमे में आत्महत्या कर ली। बुरे का अंत बुरा ही होता है। खचाक! ये तूने क्या किया मेरे लाल? महामंत्री के विलोप से ये लगता है कि सेनापति ने जो कुछ कहा है वो सच है। तत्पश्चात 18 वर्षों के बाद असली राजकुमार के मिलने पर पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। राजा ने राजकुमार के हाथों से खूब दान पुण्य कराया। राजकुमार की सदा जय जयकार हो। वाकई आज जीवन में पहली बार मेरे मन में ममता का सागर हिलोरे ले रहा है। ऐसा मन करता है कि मैं राजकुमार को हमेशा अपने सीने से लगाए रखूं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।